तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन का। इसमें जो है कि अब हम बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला हम बता रहे थे, जैसे कि आपको मैंने लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x। ये कुछ फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह से अगर हम डिफरेंशिएशन देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ये है माइनस cosec स्क्वायर x, और फिर जो है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x ये आपका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि हमें याद होना चाहिए फिजिक्स में, ये सारी चीजें हमें यूज होंगी फिजिक्स में। दूसरा एक और फॉर्मूला है, एक और फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल यानी कि जैसे कि लिखा है e मतलब एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x है। इसका वैल्यू होता है, ये इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऐसे होगा, यानी कि एंड लास्ट में एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि फैक्टोरियल बहुत सिंपल चीज है। अगर फैक्टोरियल कोई 5 लिखता है, इसका मतलब है कि आपको 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 60, 120। इसका मतलब फैक्टोरियल का यही होता है। अब अगर कोई कहे e टू द पावर 1 का वैल्यू बता दीजिए, तो क्या कहेंगे 1 प्लस, इसी फॉर्मूला में ये देखेंगे x के जगह पे कितना डाल देना है 1 बाई फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मीन्स 1 फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, एंड इसी तरह से ये करते चले जाएंगे तो ये लगभग 2.7 समथिंग होता है। एक्सपोनेंशियल का ये मतलब है, यानी कोई फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीज करता है, यानी x का वैल्यू, जैसे अगर x का वैल्यू 0 हो जाता है यहाँ पे, अगर e टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, इसके आगे वाला सारा वैल्यू 0, तो ये कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आता है, इसको भी हम समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली समझने के लिए हम इसको एक ग्राफ यूज, तो अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन होता है। ये y इक्वल टू e टू द पावर x है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ये e टू द पावर x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब इसका एक प्लॉट हम चाह रहे थे कि आपको दिखाएं, ये प्लॉट है, मान लिया ये हमारा y है, एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है, और y ही हमारा क्या है e टू द पावर x है। तो इसका प्लॉट जो होता है, यानी कि इसका y इक्वल टू e टू द पावर x का प्लॉट जो है, ये e का जो है कि ये x का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0, तो x जब 0 होगा तो y कितना हो जाएगा e टू द पावर 0 यानी कि 1, यानी कि किसी का पावर 0 होता है तो वो वैल्यू हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यानी कि जब e का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे जब 0 है तो y कितना होगा, ये 1 हो गया। उसके बाद ये y हमारा 2 है, इसके बाद ये मैंने y इक्वल टू 3 ले लिया। मान लिया x का वैल्यू अगर कुछ निगेटिव है तो वो इधर है, 1 है, -1, ये हमारा -2, यानी जब इसका हम प्लॉट खींचेंगे y इक्वल टू e टू द पावर x, तो ये वैल्यू क्या है कि निगेटिव एक्सिस के तरफ ये नहीं जाएगा, ये वैल्यू कभी भी, यानी कि ये वैल्यू इस तरीके से चेंज होता है, यानी कि ये 1, x का वैल्यू जब 1 होगा तो इस तरह से ये चला जाएगा। ये बहुत ही फास्ट जो है ये वैल्यू हमारा इंक्रीज करता है,
और इधर जैसे जैसे x का वैल्यू हम निगेटिव लेते चले जाएंगे, इसका वैल्यू क्या है, y का वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन ये जो है जीरो नहीं होगा। यानी कि x का वैल्यू अगर हम माइनस इन्फिनिटी चले जाएंगे, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1/e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, यानी ये बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। तो ये 1/इंफिनिटी इक्वल टू ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये जीरो होगा नहीं, यानी कि ये प्लॉट ऐसा इंक्रीज करते करेगा, यानी कि ये जब हम वैल्यू, जब x का वैल्यू बहुत निगेटिव में बहुत कम लेंगे, इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, तो ये इस तरह से ये वैल्यू चेंज होता है। और डिफरेंशिएशन में जब हम इसका करते हैं तो ये हमारा उतना ही रह जाता है। अगर आपके पास y इक्वल टू मान लिया जाए e टू द पावर x का x² प्लस 5 होता है और इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो क्या करते हैं, dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x² प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन d/dx, और इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ये x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x² प्लस 5, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल पावर इतना है, ये ध्यान रखना, x नहीं है, ये पावर हमारा x² प्लस 5 है, इसीलिए पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x² प्लस 5, देन मल्टीप्लाइड बाई सेम चीज को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, और नीचे में ये हम dx लिख देंगे, तो ये पूरा कट जाएगा एक दूसरे से, तो फिर यही चीज हमको मिल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये, और ये जब आप इसको काट देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसको क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x रहता है तो वो उतना ही रह जाता है, यानी x² प्लस 5 रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये प्लस वाला जो रूल था, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन जो हमें मिलेगा वो 2x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x² प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि ये dy/dx हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर। अब एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको जो है समझने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन को हम जो है कि कुछ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल जैसे देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास रहा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, यही लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो लॉग का क्या मतलब होता है कि जैसे कि ये मैंने इधर लगाया, लॉग को शॉर्ट फॉर्म में LOG लॉग लिखते हैं, ये दोनों साइड मैंने लॉग लगा दिया, ये 2 हो गया और 2 टू द पावर 3 इक्वल टू लॉग 2 और ये 8। मैंने ये लॉग 2 दोनों साइड क्या किया है, ये वाला लाइन मैंने इसमें इधर और इधर क्या किया है, इंक्लूड किया है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है, इसको कहते हैं बेस, लॉग बेस 2, और ये क्या है, ये हमारा ऑलरेडी 2 टू द पावर 3 था, इसमें हमने इसको लगाया बेस 2 लेकर के। तो अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, मैंने सेम बेस लिया, इसको कहते हैं, ये बेस जब सेम है तो ये पावर क्या हो जाता है पीछे, ये पावर पीछे हो गया हमारा लॉग में, और 2 हो गया इक्वल टू लॉग 2 बेस 2 8। अब ये जब दोनों सेम हो गया, इसमें देखिए ये बेस सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 8 बेस 2, इसको कहते हैं। अब इसको देखना है कि अब इसको जब लॉग हम हटाएंगे भी, तो ये वाला अगर इसको हटाना चाह रहे हैं तो फिर पहले वाला मिल रहा है कि नहीं हमारा, तो जब ये 2 इधर आएगा तो ये 2 फिर बेस में हो जाएगा, आइए 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 इक्वल टू क्या है 8 हो जाएगा, ये लॉग हट गया। तो दोनों चीज क्या है सेम है, यानी कि एक अलग स्केल है जिसपे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ अगर ऐसा होता 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू कितना लिखेंगे 1 2 3 4 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 इक्वल टू
10,000। अब इसमें मान लिया लॉग हम बेस जो है 10 ले लेते हैं यहाँ, आइए 10 टू द पावर 4 जैसे है वैसे ही रहा, तो यहाँ लॉग बेस 10,000, यानी कि अब ये दोनों बेस जब सेम है, ये सेम है और ये दोनों सेम होना चाहिए, ये 4 क्या हो जाएगा, पावर है वो पीछे आ जाता है लॉग में, और 10 हो गया इक्वल टू लॉग 10,000 बेस 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू लॉग बेस 10,000, यानी 10,000 का जो लॉग है बेस 10 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। अगर इसको वेरीफाई करना है तो फिर हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 10 नीचे रह जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू लॉग हट गया, तो ये 10,000 आ जाएगा, जो कि ये पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लॉग को, ये लॉगरिथमिक है। अब एक लॉग और है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, यानी इसका मतलब क्या है कि यहां हमने बेस लॉग कितने पे लिया है, 2 पे लिया, यहां पे हमने बेस 10 पे लिया, कहीं बेस 5 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर यही लॉग बेस ई पे हो जाए, बेस ई पे हो जाए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एलएन लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक। तो इसको बेस अगर ई हो गया तो यही नेचुरल लॉगरिथमिक हो जाएगा, वरना सिंपल क्या रहेगा, लॉग का जनरल जो भी हम लॉग पढ़ेंगे उसका बेस 10 होता है, तो ये सिंपल लॉगरिथमिक है, ये आपका नेचुरल लॉगरिथमिक है। तो ये दोनों चीजें हमको जो डिफरेंशिएशन में जो यूज होगा वो हमारा ये वाला हम यूज करते हैं, लेकिन ये भी रहता है तो इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन हमको बायोलॉजी जो फिजिक्स में यूज करना है उसके लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे अपना, इसका डिटेल में वो आता है। तो हमारा काम ये है कि हमको इसको स्टडी करना है, यानी कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग बेस ई एक्स, यानी इसका मतलब हुआ ln x, यानी इसका बेस ई है तब ये क्या हो जाएगा, ln कहलाएगा। बेस 10 है तो हम उसको लॉग 10 बेस बोलेंगे, वरना ln बोलने का मतलब अंडरस्टूड है, क्लियर है कि वो जो है बेस जो है किस पे है, आपका बेस ई पे है। अब जो है इसको हम समझने के लिए और डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करते हैं इसको हम देखते हैं। डिफरेंशिएशन में जो हमारा यूज होगा, नेचुरल लॉगरिथम यूज होता है, बेस 10 वाला या बेस 5 वाला या बेस 4 वाला और कोई नहीं होता है। तो इसमें जो है लॉग हम यूज जो करते हैं नेचुरल लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन में, वो कैसे करते हैं ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपके पास रहा, लिखा हुआ है लॉग बेस ई एक्स एंड डिफरेंशिएशन इसका करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सिंपली 1/x हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये 1/x हो जाएगा, यानी कि लॉग बेस ई लिखिए या ln x लिखिए, डिफरेंशिएशन d/dx, ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक कहते हैं, एक ये रूल है। अब मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ ln x + 5/dx का करना है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये ध्यान देना है कि ये फंक्शन सिर्फ x का नहीं है, x + 5 का है। द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x + 5 डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन x + 5 फिर मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन x + 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 1/x + 5, यानी कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ x के जगह पर x + 5 है, इसलिए 1/x + 5 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का डिफरेंशिएशन हो गया, dx/dx 1 + 0, यानी कि आपका ये हो जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा 1/x + 5। ये आपका नेचुरल लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको जो है आगे जो है कि और भी डिफरेंशिएशन के लॉगरिथमिक के थोड़े से रूल्स हैं, उसको जो है कि देख लें।